हेलो स्टूडेंट्स, एसके बी आई से एक बार फिर मैं मनीष मौर्य निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन आप सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज के 4 निर्देशांक दिए गए हैं और उन निर्देशांकों की मदद से बताना है कि चतुर्भुज कैसा है। कैसा है का मतलब वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। अब आप ध्यान से सुनिए, ये हम पढ़ने से पहले निर्देशांक ज्यामिति में अंदर जाने से पहले क्वेश्चन के पास पहुंचने से पहले हम वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के बारे में अच्छे से अगर जान जाएंगे तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से पता कर लेंगे कि ये चतुर्भुज होता कैसा है निर्देशांकों की हेल्प से। अब आप चतुर्भुज के बारे में देखिए। पहले तो बात जान जाइए कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का मतलब चतुर्भुज, 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। एक एक वर्ड पे आप ध्यान देंगे, आपको डिफिनीशन कभी भूलेगा ही नहीं। ये हमारा चैलेंज है आपको, ये हमारी पूरा भरोसा है कि आप एकदम डिफिनीशन भूलेंगे। बस ध्यान से सुनते रहिए हम क्या बोल रहे हैं। आप क्वेश्चन में से आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा कि सर क्या बोल रहे हैं और कहाँ से हमको नहीं समझ में आया। आप ध्यान से देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। चतुर्भुज क्या होता है? 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। एक आकृति बना के हम उसको 4 भुजाओं से घेर दे रहे हैं। ये 4 भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी। ये भुजा ए बी है, ये भुजा बी सी है, ये सी डी है और ये क्या है? डी है। ए बी सी डी 4 सरल रेखा है। सरल मतलब सीधी रेखा है। 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज के प्रकार, जो कि आपके क्वेश्चन में आएगा। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं? अगर स्पेशली देखा जाए तो 5 होते हैं। किसी किसी बुक में 7 दिया है, कभी कभी 8 होते हैं। तो हम आपको सारे बताएंगे, तो आपको जितने भी होते हैं आप सब देख लेंगे। तो एग्जैक्ट इसका नंबर कितने होते हैं ये आपको हर एक बुक में पर्टिकुलर क्लियर नहीं है। क्लास 8 तक के सिलेबस में कुछ बुक में 5 दिया है, कुछ में 8 दिया है, कुछ में 7 दिया है। तो हम सभी बता दे रहे हैं, आप सभी अच्छे से समझ जाइए। डिफिनीशन आपको एकदम रटना ही नहीं, बस केवल फिगर देख के आप समझ जाएंगे कि चतुर्भुज कैसा है। पहला होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर। ए बी सी डी, चारों भुजाएं बराबर। यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। चारों भुजा बराबर होगी और इसके साथ साथ विकर्ण भी बराबर होगा। ए सी और बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल मतलब विकर्ण। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो। यहाँ पे हम लिखेंगे भुजाएं, तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। और इसके सामने हम लिख दे रहे हैं विकर्ण, इंग्लिश में डायगोनल। भुजा मतलब साइड्स। और इसके साथ साथ एक चीज और, इसके एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये तीनों स्टेटमेंट आप बोल देंगे तो वर्ग की डिफिनीशन स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आपको बोलना कैसे, रटना बिल्कुल नहीं हमने बोला, आपको केवल समझना है। समझ जाएंगे, आपको लाइफ टाइम भूलेगा ही नहीं। ऐसा चतुर्भुज, क्योंकि हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो और चारों कोण बराबर हो और बराबर के साथ साथ राइट एंगल हो। राइट एंगल मीन्स समकोण 90 अंश का। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको बोलना है वर्ग की डिफिनीशन में। सेम इसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है समचतुर्भुज। इसका बिगड़ा हुआ रूप का मतलब इसको हम ऐसे दबा दें तो देखो कैसे बन जाएगा। ये इसका नया फिगर बन जाएगा। अब हम बता रहे हैं आपको सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है? ये देखिए आप,
फिगर ए बी सी डी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं इसको? रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसकी चारों भुजाएं बराबर थी, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ये तो भुजाएं बराबर हो गई। आपको डिफिनेशन आदि याद हो गई होगी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा, इसका डायगोनल असमान होगा। AC और जो BD होगी वो इक्वल नहीं होंगे, तो हम बराबर लेके काट देंगे तो वो नॉट इक्वल पढ़ते हैं इसको। चारों भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। और एक चीज, और इसका जो एंगल होगा वो भी समकोण नहीं होगा, लेकिन हमको इससे नहीं लेना देना है। हमको केवल इतना 2 लाइन बोल देंगे तो हमारा डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं समचतुर्भुज, या इंग्लिश में रोम्बस। अब जैसे वर्ग था वैसे समचतुर्भुज है, ऐसे जो 2 चतुर्भुज के बारे में हम और कल्पना करेंगे। एक होता है तीसरा होता है आयत। क्या बोलेंगे इसको? आयत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टेंगल, इसको बोलेंगे रेक्टेंगल। आयत, आयत क्या होता है? ये देखिए, जैसे आप दरवाजा देखे होंगे, खिड़की देखे होंगे, व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड, ये सब रियल लाइफ के दैनिक जीवन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो सब आयत के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AB CD के बराबर होगा और AD BC के बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे AB इक्वल टू CD और क्या BC इक्वल टू D। यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, इसके साथ साथ विकर्ण भी बराबर हो। तो विकर्ण के लिए हम लिखते हैं कि AC और BD, AC इक्वल टू BD, ये भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर, और इसके साथ साथ चारों कोण क्या होने चाहिए? चारों कोण भी होने चाहिए समकोण 90 अंश के। इसमें भी 3 लाइन बोलना पड़ेगा आपको। एक डिफिनीशन में हर एक लाइन एक स्टेटमेंट है, आप उसको बोलेंगे डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू BC, आमने सामने भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, चारों कोण समकोण हो, उसको बोलेंगे आयत, रेक्टेंगल। अब इसी का भाई होता है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। अब हम यहाँ चले आते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखिए, ये ABCD, ABCD। अब ध्यान से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका पूरा नाम समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने भुजा मतलब AB और CD, AB इक्वल टू CD और ये AD इक्वल टू BC, भुजा तो बराबर होगी आमने सामने की, इसके साथ साथ समांतर है, इसके साथ साथ क्या होगी? समांतर होगी। समांतर का चिन्ह है ये, AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें हम और ऐड कर देते हैं, इसके भी डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसके भी जो डायगोनल होते हैं AC इक्वल टू नॉट BD, ये क्या थे? विकर्ण थे। और ये क्या थे? ये भुजाएं। अब आप एक बार फिर से 1 मिनट में चारों डिफिनेशन आप देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? इसमें अब इसमें हम
एक चीज यहाँ से विकर्ण हमने बताया था, ये AC था इक्वल टू नॉट क्या था, BD। AC इक्वल टू नॉट BD था, ये विकर्ण थी। अब ये भुजाएं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है और विकर्ण बराबर नहीं है। अब हमको जो क्वेश्चन बताना है उस पे आए। एक पांचवा चतुर्भुज और छूट रहा है, उसको भी आप देख लीजिए। पांचवा होता है ट्रेपेजियम। क्या होता है? ट्रेपेजियम। इसका नाम होता है समलंब। क्या नाम है इसका? समलंब। ये देखिए ऐसा फिगर इसका, केवल एक पेयर पैरेलल होगा, केवल एक भुजा क्या होगी इसकी? समांतर होगी। छोटी सी डिफिनीशन है, AB समांतर CD। AB और CD क्या होंगे? समांतर होंगे। अब खूब ध्यान से देखिए, इन चारों पांचों में अंतर क्या क्या है? वर्ग की डिफिनीशन बहुत ईजी है। वर्ग की डिफिनीशन क्या थी? ऐसा चतुर्भुज चारों भुजा बराबर था, दोनों विकर्ण बराबर था और चारों कोण समकोण था, तो ये तो वर्ग था। अब इसी का बिगड़ा हुआ रूप था सम चतुर्भुज। चारों भुजा तो बराबर थी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं थे। और आयत में क्या था? आमने सामने की भुजा बराबर थी, विकर्ण बराबर था और चारों कोण समकोण था। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर थी, विकर्ण बराबर नहीं थे और सामने सामने भुजा बराबर के साथ साथ समांतर भी थी। और समलंब में क्या रहेगा? एक पेयर केवल क्या रहेगा? समांतर होगा। अब आपका जो क्वेश्चन पूछने जा रहा है, आपको जो हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उसमें आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उसको आप देखिए। आपको जरूरत पड़ने वाली है, समलंब आपके सिलेबस में नहीं है, ये समलंब प्रूफ करने को नहीं आएगा आपका, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। जिसकी जरूरत पड़ने को है हम केवल उतने को आपको दिखा रहे हैं। आपको जरूरत किस चीज़ की पड़नी है? इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोण को प्रूव नहीं करना होगा। अब जरूरत किसकी पड़ने वाली है? इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जिसकी जरूरत पड़ने वाली है आप एक नज़र में उसको आप देख लो, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप देखें जरूरत किसकी पड़ने वाली है। इन चारों चतुर्भुजों में केवल एक अंतर देखिए। अगर आपके क्वेश्चन में कोई चतुर्भुज दिया होगा और उसका शीर्ष दिया होगा ABCD, एक चतुर्भुज के चार शीर्ष दिए होंगे ABCD और चारों का निर्देशांक भी दिया होगा क्वेश्चन में, तो प्रूफ करेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग के शीर्ष है। तो आपको वर्ग के शीर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो चाहे जो पूछेगा सबको चारों भुजाओं को निकालना होगा। चारों भुजाएं मतलब चारों भुजाओं की लंबाइयाँ, चारों भुजाओं की लंबाइयाँ निकालेंगे। अगर चारों भुजा की लंबाई निकालने के बाद चारों भुजाएं बराबर हो गई तो या तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा, इन दोनों में से कोई न कोई एक होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अगली लाइन विकर्ण के लिए, इसमें विकर्ण बराबर है, इसमें विकर्ण बराबर नहीं है। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन बस आपको झलक रहा है, बस केवल हम आपको इसको प्रिंट कर देना है, छाप देना है, बस आप समझ जाएंगे तुरंत। वर्ग के लिए और समचतुर्भुज के लिए थोड़ा सा अंतर है, दोनों में चारों भुजाएं बराबर है, इसमें विकर्ण बराबर है, इसमें विकर्ण बराबर नहीं है। तो चारों भुजा निकालने के बाद हम विकर्ण को बराबर कर देंगे तो सिद्ध कर देंगे, लिख देंगे अतः यह वर्ग के शीर्ष है, और विकर्ण बराबर नहीं होगा तो कह देंगे अतः यह समचतुर्भुज के शीर्ष है। अब हम चलते हैं आयत और समचतुर्भुज में, सेम अंतर ये है, आयत और समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या अंतर देखिए, आयत में आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी। अब आपको कैसे मालूम चलेगी किसी चतुर्भुज में कि यही आमने सामने भुजा है? कोई भी दो भुजा की लंबाइयां बराबर हो जाएंगी। दो भुजा की लंबाई ये बी और सी डी और यहाँ पे AD और BC, ये दो लंबाइयां बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकना होगा। हम ये अब दिखाएंगे कि दो भुजा की लंबाइयां तो दोनों बराबर थी। समांतर चतुर्भुज में भी ABCD और AD BC इक्वल था, और आयत में भी AB और CD BC और DA इक्वल था। दोनों में देखिए ये चीजें कॉमन है। अब इन दोनों में एक चीज का अंतर है, आयत में तो विकर्ण बराबर था लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं है। आपको डिफिनीशन भी याद हो गई होगी। अब आपको चारों में से कोई भी प्रूफ करने में दिक्कत नहीं होगी।
पहली बात तो चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे, चारों बराबर हो जाएगी तो वर्ग समचतुर्भुज में विकर्ण के हिसाब से छाट लेंगे। और आयत और समांतर के लिए क्या करेंगे, अगर कोई दो भुजा की लंबाइयां बराबर होंगी तो इनमें विकर्ण को देख के हम क्लियर कर लेंगे। विकर्ण बराबर होगा तो लिख देंगे यह आयत है, अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो कह देंगे यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो अब